हे स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी ने जो है अपना फाइनल डेट शीट जारी कर दी है। अब यहाँ पे हम पूरा डिस्कशन करेंगे कि डेट शीट के अंदर क्या क्या है, कब कब आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। ये वीडियो होने वाली है सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी वाले स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि आपको जो है सीनियर सेकेंडरी यानी 12th और सेकेंडरी यानी कि 10th। तो ये दो क्लासेज है जिसकी डेट शीट के बारे में हम यहाँ पे आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। किस तरीके से आपको पेपर अटैम्प्ट करना है वो सारी चीज़ें भी थोड़ी मोटी मोटी आपको बता देंगे। बाकी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा इस चीज़ को लेके मैं। उसके अलावा भी बहुत सारी जानकारी है जो वीडियो के एंड में आपको देनी है, क्योंकि स्टार्टिंग में हम पहले डिस्कस कर लेते हैं डेट शीट के बारे में, उसके बाद अपनी बातें करेंगे। अगर आपको डेट शीट नहीं पता है तो इस वीडियो से जान लेना, और उसके अलावा काम की जानकारी है वो सभी को जाननी पड़ेगी अगर आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। अब यहाँ पे देखते हैं तो 30 तारीख से जो है आपके इसी महीने यानी कि 30 तारीख से मार्च में 2022 को आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। टाइमिंग रहेगी आपके एग्ज़ाम्स की 12:30 बजे से दोपहर के 3 बजे तक। ठीक है, दोपहर के 12:30 बजे से लेके 3 बजे तक आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और यहाँ पे जो है आपको कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, कुछ डाउट्स आएंगे बीच बीच में, तो उसके लिए मैं आपको सिंपली पहले ही बता देता हूँ। देखो यहाँ पे एक तो आपने पहले कभी डेट शीट में ऐसा देखा नहीं होगा कि ग्रुप्स फॉर सीनियर सेकेंडरी ये 1 2 3 ऐसे करके डाल दिया है। अब यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रखा है कि 1 का मतलब है आर्ट्स और 2 का मतलब है आपका कॉमर्स और 3 का मतलब है साइंस। यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं कि मतलब 1 2 3 का मतलब है कि आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स, कॉमर्स वाले हो या साइंस वाले, कोई भी स्ट्रीम से हो, उनका जो ये एग्ज़ाम है वो होगा। तो उस हिसाब से इनको डिस्क्राइब किया गया है। चलो अभी शुरू करते हैं, देखते हैं डेट शीट कैसे कैसे आपकी। पहली जो डेट शीट है वो 30 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो सभी जो ग्रुप्स हैं 12th क्लास का हिंदी का एग्ज़ाम होने वाला है, कोर में हो या इलेक्टिव में। अब कोर और इलेक्टिव में क्या फ़र्क होता है, कुछ स्टूडेंट जो है ऑप्शनल टाइप में ले लेते हैं, कुछ कोर में ले लेते हैं, मतलब बेस सब्जेक्ट में। ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है, सेम ही पेपर आता है वैसे तो, बट कहने की बातें हैं। तो हिंदी का एग्ज़ाम जो है आपका 30 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। अब 10th का जो एग्ज़ाम है वो 31 तारीख से 10th क्लास के एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। पहला एग्ज़ाम होगा सोशल साइंस का। अब 31 तारीख को छुट्टी रहेगी 12th वालों की। वह जो उसके बाद आ गया अप्रैल का महीना। 1 अप्रैल में जो है फिजिक्स का पेपर है और इकोनॉमिक्स का पेपर है। देखो वैसे तो सब्जेक्ट से आप समझ ही जाओगे कि आपके सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, उनका पेपर देख लेना, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे जो है कोई भी एग्ज़ाम इस दिन नहीं है। 2 तारीख को जो है देखते हैं तो यहाँ पे सिर्फ फाइन आर्ट का एग्ज़ाम है। उसके अलावा संस्कृत साहित्य वेद सिद्धांत, ये जो अगर आपके पास में संस्कृत है तो आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और यहाँ पे 10th वालों का कोई भी एग्ज़ाम इस दिन नहीं है। चलो आगे देखते हैं। अरे ये क्या हुआ, स्क्रॉल। चलो आगे देखते हैं यहाँ पे कि थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है अगर आप देखते हो तो 4 तारीख को 12th का कोई एग्ज़ाम नहीं है। 10th का एग्ज़ाम होगा इंग्लिश का। 5 तारीख को 5 अप्रैल को मैथमेटिक्स, जिनके पास भी मैथमेटिक्स है तीनों स्ट्रीम्स में से, मतलब आर्ट्स कॉमर्स साइंस, जिनके पास मैथमेटिक्स है उनका एग्ज़ाम होगा। इधर कोई भी एग्ज़ाम नहीं है इस तारीख को। 6 तारीख को अगर आप देखते हो तो यहाँ पे 10th क्लास का हिंदी का एग्ज़ाम है, यहाँ कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज़ अगर आप गौर करोगे ना, अगर आपके पास साइंस टीम से हो आप, तो 1 तारीख के बाद 5 तारीख को मैथमेटिक्स का पेपर है, बीच में आपका पेपर होना नहीं है। मतलब मैथमेटिक्स की बोले तो पूरा मौका मिलेगा आपको तैयारी करने का। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, सीरियसली हो एग्ज़ाम को लेके, तो आपको अच्छा टाइम दिया गया है एग्ज़ाम के लिए। अब 7 तारीख को जो है फिजिकल एजुकेशन का एग्ज़ाम है, जिन्होंने भी ले रखी है। अब 8 तारीख को होम साइंस का है, या छुट्टी बराबर है ये तो मामला। 9 तारीख को देखते हैं सभी ग्रुप्स में इंग्लिश का एग्ज़ाम होने वाला है। जो इंग्लिश है उसका एग्ज़ाम 9 तारीख को होगा आपका। उसके बाद 11 तारीख को देखते हैं तो यहाँ पे मिलिट्री साइंस, डांस, साइकोलॉजी, इनका एग्ज़ाम है। संस्कृत का व्याकरण भाग 1 का एग्ज़ाम रहेगा। और 10th वालों का जो है मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम होगा, या फिर जो ब्लाइंड कैंडिडेट्स है मैथमेटिक्स के, उनका भी एग्ज़ाम इसी तारीख को होने वाला है। यानी कि देखो तो 6 तारीख से लेकर सीधा 11 तारीख, अच्छी खासी छुट्टी आपको मिल गई है मैथमेटिक्स प्रिपेयर करने के लिए, तो अच्छी बात है। अब 12 तारीख को देखते हैं। 12 तारीख को जो है ट्यूसडे रहेगा और पंजाबी का एग्ज़ाम होने वाला है। इधर कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, लगातार 3 दिनों तक नहीं, बीच में छुट्टियां भी है यार, कोई फेस्टिवल आ रहा है,
कमेंट करके बताना अगर आपको पता है कौन सा फेस्टिवल है। वैसे मेरे को तो पता ही है, आपको भी पता होगा, एक्साइटेड हो गए उस चीज़ को लेके, बट एग्ज़ाम भी आ ही गए हैं, क्या करें यार, है ना। तो यहाँ से 13 से 18 तक तो लेजिट छुट्टियाँ बनती हैं। उसके बाद में जो है वैसे भी मतलब बीच में एक आध छुट्टियाँ हैं, और उसके अलावा जो है बीच में नेशनल हॉलीडेज है। अब देखते हैं यहाँ पे 12 तारीख को हो गया हमारा। 13 तारीख को जो है केमिस्ट्री का एग्जाम होगा, 12th का, अकाउंटेंसी का, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये 3 एग्जाम इस दिन होंगे। उसके बाद बीच में छुट्टियां हैं, तो 18 तारीख से एग्जाम होंगे वापिस से, मतलब लंबी छुट्टियां आगे बीच में, तो जियोग्राफी का एग्जाम होगा। 19 तारीख से जो है आपका कंप्यूटर साइंस और आईटीज ये है जो फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट, और उसके अलावा जो है ये पूरी फुल फॉर्म दे रखी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबलिंग सर्विस। ये जो है कुछ स्कूल्स में चालू करी गई है, सभी में नहीं है स्कूल्स में, कुछ एरियाज में है बट, ठीक है ना। तो अगर है आपका तो आईटीज में या ऐसे सब्जेक्ट आपके पास है तो आपका एग्ज़ाम होगा। वैसे होंगे नहीं, बहुत ही कम स्टूडेंट होंगे। साइंस इधर जो है 10th क्लास का साइंस का एग्ज़ाम होगा, और यहाँ पे जो विजुअली चैलेंज कैंडिडेट्स है उनका भी एग्ज़ाम इसी दिन होने वाला है। 20 तारीख को देखते हैं तो हिस्ट्री का या फिर बायोलॉजी, ये दोनों के दोनों एग्ज़ाम हैं जो वो 20 तारीख को आपके होने वाले हैं। 21 तारीख को देखते हैं तो 21 तारीख को एग्रीकल्चर का और फिलोसफी का, साइकोलॉजी बोल रहा हूँ, एग्रीकल्चर एंड फिलोसफी इनका एग्ज़ाम होगा। और 10th क्लास में अगर आपके पास फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन है, संस्कृत है, उर्दू, ड्राइंग, एग्रीकल्चर, कंप्यूटर साइंस, होम साइंस, म्यूजिक, हिंदुस्तानी, जो भी कुछ बचा हुआ है ना, लगभग सभी का एग्जाम इस तारीख को हो जाएगा आपका, 21 तारीख को। आगे देखते हैं आगे कौन कौन से एग्जाम बचे हुए हैं। 22 तारीख की बात करें तो 22 तारीख को जो है आपका इधर 12th क्लास में संस्कृत, उर्दू और बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम होगा। और इधर वाली साइड में आप पढ़ लो, बहुत लंबा सा एग्जाम है, मतलब एडिशनल सब्जेक्ट है, कुछ एक स्टूडेंट लेते हैं इनको, तो उनका एग्जाम है, इधर भी वही है। इधर वाली साइड देखते हैं तो 22 के बाद 26 तारीख आ गई सीधा, मतलब लंबी छुट्टियां है ना। सोशियोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप, तो इनका एग्जाम है, ये भी बहुत कम लेते हैं। तो सीधी मुद्दे पे आते हैं तो आर्ट्स वाले के तो मजे आ गए, मतलब लंबी छुट्टियां, पॉलिटिकल साइंस के लिए मजे में पेपर दे सकते हैं। 27 तारीख को है आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर। उसके बाद में 28 तारीख अगर देखते हैं हम, 28 तारीख को म्यूजिक, हिंदुस्तानी, बिजनेस स्टडीज, तो बिजनेस स्टडी कॉमर्स वालों का मेन सब्जेक्ट रहता है, तो उनका लिए ये रहेगा आपका, ठीक है। 28 तारीख को एग्जाम रहेगा। 29 तारीख को जो है आपका जो है रिटेल, सिक्योरिटी, ऑटोमोबाइल, आईटी, पेटेंट, ये फलाना धिमक्का, बहुत सारे सब्जेक्ट है, तो ये सारे सब्जेक्ट आपके 29 तारीख को निपटा दिए जाएंगे और आपका फाइनल एग्जाम 29 तारीख को निपट जाएगा। और वहीं बात करें हम 10th क्लास की, तो 10th क्लास का तो भैया बहुत पहले निपट जाता है। अगर आपके पास ये चीज़ें हैं भी तो भी 26 को निपट जाओगे आप लोग, छुट्टियां आ जाएंगी फिर आपकी लंबी, मतलब जब तक एडमिशन नहीं लोगे तब तक तो छुट्टियां ही हैं। नहीं तो वैसे तो लैजिटली अगर देखते हैं, ऑप्शनल तो रहता है आपके पास में, तो 19 तारीख तक भी आप निपट सकते हो, वो डिपेंड करता है आपके पास में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ठीक है। चलो वीडियो करते हैं ख़त्म, लेकिन अरे लास्ट में जानकारी देनी थी जो कि आपके लिए ज़रूरी से भी ज़रूरी है ना। तो चलो मैं बता देता हूँ अभी क्या काम की जानकारी थी जो मैं डिस्कस करने वाला था। देखो हमारी एक वेबसाइट है cclchapter.com, ठीक है, यहाँ पे आप विजिट कर लेना। इस पे होगा क्या, देखो आप गूगल पे सर्च मारना, गूगल पे जाना ब्राउजर पे आपके, और CCL चैप्टर लिख लेना, साइट ऊपर ही आ जाएगी। देखो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर देता, कर भी रखा है बहुत सारी साइटों में, बट वहाँ पे जो है आप जाओगे फिर वही वापस जाना पड़ेगा, तो दिक्कत पड़ेगी ना आपको। तो अगर आपको कोई ज़्यादा दिमाग ख़राब नहीं करना, आपका कन्फ्यूज नहीं होना कहाँ क्या पड़ा हुआ है, तो CCL चैप्टर पे जाना, सीधा डायरेक्ट होम पेज खुल जाएगा cclchapter.com। जब पहुंचोगे ना आप तो होम पेज खुलेगा, और वहाँ पे आपको एक तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे कुछ क्लासेज के, उसके अलावा मतलब सारे सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है, बट हाँ कुछ एक MCQs इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और MCQs जो है बहुत सारे हैं हमारे पास में, मतलब बहुत सारे MCQs हमने लिख दिए हैं, ऑलमोस्ट सभी के हैं। और हरियाणा बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स हैं अभी आपके पास में 10th और 12th आप किसी भी क्लास में हो सकते हो, डिपेंड ऑन नथिंग। बट यहाँ पे अगर आप 10th में हो या फिर आप 12th में हो, कोई भी क्लास में हो, यहाँ पे हमने सभी के लिए MCQs लिख दिए हैं। और वो MCQs हरियाणा बोर्ड के जो ओरिजिनल पेपर है, हरियाणा बोर्ड के ओरिजिनल पेपर्स जो हुए थे लास्ट ईयर्स में, मतलब 1-2 साल तो बीच में छुट्टियां पड़ गई, हुए ही नहीं है, तो उससे पहले के जो एग्जाम्स हैं उनके जो पेपर्स हैं उनमें से ही उठा के MCQs डाले गए हैं वहाँ पे। हर चैप्टर के आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे, मैं रिकमेंड करता हूँ 5, 10 या 15 इतने से ही MCQ, इससे ज़्यादा नहीं है। और मेरी रिकमेंडेशन आपको ये रहेगी कि आप वहाँ पे, मैंने एक तो आंसर हाइड कर रखे हैं आपके लिए, ठीक है। तो आंसर हाइड करने का मकसद क्या है कि आप वहाँ पे जाओ और जाके अपना टेस्ट दो। अब टेस्ट देने से आपको फ़ायदा क्या होगा, देखो एक्चुअली फ़ायदा ये होगा कि आपको एक तो
ढूंढना नहीं पड़ेगा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कौन से। हर एक पेपर में ऑलमोस्ट एमसीक्यूज तो आते ही आते हैं ना। अब कुछ एक सब्जेक्ट के एमसीक्यू बचे हुए हैं, बट मेजर जो हिंदी इंग्लिश और इनके जो बेसिक सब्जेक्ट है उनके हो रखे हैं एमसीक्यूज। तो जो जो एमसीक्यूज आपको मिलते हैं उनका टेस्ट दो, और टेस्ट देने से जो है आपको सिंपल सी बात है आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी, बेटर हो जाएगी, और एमसीक्यूज अनइम्पोर्टेंट आप स्किप भी कर सकते हो। मेजर जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वही है वहाँ पे, फालतू एमसीक्यूज नहीं है। उसके अलावा आपको रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको पेपर मिलते हैं कहीं पे भी, ठीक है, पेपर डिपेंड करता है आप कहाँ से ढूंढ रहे हो। तो अगर आपको कहीं हरियाणा बोर्ड के पिछले सालों के ओरिजिनल पेपर्स मिलते हैं, सैम्पल पेपर की बात नहीं कर रहा मैं ओरिजिनल पेपर्स की बात कर रहा हूँ जो ऑलरेडी कंडक्ट हो चुके हैं। तो अगर आपके पास पेपर है, कहीं से अरेंज करे हैं या कहीं से डाउनलोड करे हैं ओरिजिनल पेपर्स, तो आप उनको जो है पिछले मिनिमम 3 पेपर आप ट्राई कर लेना। उससे होगा क्या कि वो ज़्यादातर जो हरियाणा वाले हैं ना, आलसी लोग हैं यार बनाने वाले। अब होता क्या है कि लगभग 70% कंटेंट जो है, यानी कि कंटेंट की बात यहाँ पे कि क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू या पैसेज वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है ना एग्जाम्स में, तो उसमें से लगभग 70% आपको पिछले 3 साल के पेपरों में से ही मिल जाएगा। वो ढूंढना नहीं पड़ेगा। अगर आपको सिर्फ पास होना है तो पेपरों को अच्छे से पढ़ लेना। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो बुक तो पढ़ ही रहे हो, साथ में आपके लिए भी रिकमेंडेड है कि पेपर जरूर से ट्राई करना और कोशिश करना कि आप पूरा पेपर अच्छे से समझ पाओ। अगर मैथमेटिक्स में दिक्कत आती है, मैथमेटिक्स की, मैथमेटिक्स में क्या करते हैं ये लोग, सिर्फ टर्म बदलते हैं, कंसेप्ट और लॉजिक और मतलब जो जिस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है क्वेश्चन को वो सेम रहता है, सिर्फ वैल्यू बदल जाती है। 1 की जगह पे 2 रख देंगे, 2 की जगह 3 रख देंगे, ऐसे करते हैं। उसके अलावा कोई मेजर डिफरेंस ये लोग करते नहीं है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, मैथमेटिक्स में भी कंफ्यूज नहीं होना, आपको कंसेप्ट को समझना है, हर एक क्वेश्चन के कंसेप्ट समझने हैं पिछले साल के पेपरों से। तो ये चीज़ें ध्यान देनी है। और हाँ, वैसे तो पिछले 1-2 साल के पेपर आपको हमारी सीसीएल चैप्टर पे ही इस वेबसाइट पे मिल जाएंगे। यहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। इस पेज को स्क्रॉल करो, काफ़ी लंबा पेज है। आपको हर एक बुक का जो है सेक्शन अलग से बना हुआ मिलेगा, जहाँ पे मान लो क्लास 6 एनसीईआरटी सॉल्यूशन 7 का, 8 का, 9, 10 ऐसे बना हुआ है। तो आप 10th वाले सेक्शन में जाना, 12th वाले में। उसके अलावा लास्ट में जो है आपको पेपर वाला सेक्शन भी मिलेगा अलग से, पेपर पैटर्न भी मिलेंगे। तो वो चीज़ें आप देख लेना, वो आपके बहुत काम आएंगी एग्जाम्स में। तो इसीलिए जो है वीडियो में लास्ट में इंपॉर्टेंट जानकारी थी। और एक और खास जानकारी है कि हरियाणा बोर्ड का, क्योंकि सबसे बड़े डाउट होते हैं मैथमेटिक्स के, बहुत सारे स्टूडेंट है मैथमेटिक्स में और सबसे बड़े डाउट उसी में रहते हैं। तो हरियाणा बोर्ड के जो मैथमेटिक्स का जो स्टूडेंट है 10th और 12th का, उनके पेपर्स के लिए हम वीडियोस लानी स्टार्ट कर देंगे। कुछ एक वीडियो आ भी चुकी है, और अगर पिछली वीडियो भी है चैनल के ऊपर जाओगे प्लेलिस्ट के सेक्शन में, वहाँ पे जाके आप देखना एक बार, वहाँ पे आपको मिल जाएंगी पिछली वीडियोस भी। उनमें हमने जो है पिछले सालों के पेपर्स का सॉल्यूशन दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा के हम बना रहे हैं कि सर भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चलो रट लो तुम बैठ के। पिछले सालों के पेपर्स के सॉल्यूशन देते हैं हम, ऐसे कन्फ्यूजन वाला मैटर नहीं रखते हैं। अब की बार भी जो है मैथमेटिक्स का जो सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और कुछ एक जो है पेपर्स के सॉल्यूशन आने स्टार्ट हो गए हैं, कुछ एक क्लासेज के, तो वो आप देख लेना प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके ज़रूर से। अब बहुत ईजी हो जाएगा फिर आपके लिए कि किस तरीके से पेपर को अरेंज करना है, क्या होगा। और हाँ, उसके अलावा जो है अगर आपको पेपर देखना, मतलब पेपर मिलते ही नहीं कहीं पे भी, किस तरीके से क्या करें भैया, मतलब सॉल्यूशन कैसे करें, स्कोर अच्छा कैसे लाएं, वो बड़ी दिक्कत होती है कि अगर कोई आपके पास में एग्जाम दे रहे हो तो उसमें स्कोर अच्छा कैसे करें, बहुत बड़ा डाउट रहता है कि सर हमने तो पूरा लिख दिया, मतलब 100 नंबर का, 100 का तो होता ही नहीं है, 80 नंबर का पेपर था हमारा, और 80 नंबर के पेपर में हम पूरा भर भर के आ गए लाइनें लाइनें, और फिर भी हमारे नंबर नहीं आते हैं, तो हम उस केस में क्या करें। तो एक तो देखो, जो भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, कभी भी गलतियां मत करना। जब भी क्वेश्चन अरेंज कर रहे हो आप, वहां पे डेकोरेशन मैटर नहीं करती, राइटिंग इतनी साफ हो आपकी, इतनी साफ हो कि बस वो समझ आ जाए, ठीक है, वही बहुत है। डेकोरेट की जरूरत नहीं होती, लिटरली अगर आप एक बिल्कुल नीट क्लीन तरीके से उसको अरेंज कर पा रहे हो ना, वो भी सफिशिएंट होता है। आप जो मतलब चेकर होता है उसको बस इतना होना चाहिए कि वो समझ पाए वो आपने लिखा क्या हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पता ही नहीं, खुद ही पढ़ नहीं पा रहे कि क्या मामला है। तो इस तरीके से अरेंज करो। उसके अलावा जो कुछ क्वेश्चन आते हैं डिफरेंस वाले क्वेश्चन आपने जरूर देखे होंगे, बहुत सारे आते हैं एग्जाम में, और उनमें आपको क्या करना है, हो सके, हर बार नहीं होगा लेकिन हो सके तो आपको इस टाइप से एक टेबल बना लेनी है उसमें, और टेबल बना के उनको जो है डिफरेंस को सोल्व करना है, उससे नंबर आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अगर 3 नंबर का पर्सन है आपका, मान लो यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है, डिफरेंस बताना है इनके बारे में, तो यहाँ पे आपको 3 नंबर का है, 3 पॉइंट बनाओ, ज़्यादा पॉइंट्स की जरूरत भी नहीं रहती, ऐसे 3 पॉइंट अरेंज करो,
नंबर पूरे आएंगे। उसके अलावा जो क्वेश्चन में अगर नॉर्मल क्वेश्चन है 1 नंबर का या 2 नंबर का, आप उसमें अलग पता नहीं कौन सी गाथा भर के आ जाते हो, तो वो भी नहीं करना रहता। आपको जस्ट जो पूछा गया है ना क्वेश्चन में, आप शांति से देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है। आप कई बार क्या सोचते हो कि 2 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें सिर्फ जस्ट एक लाइन लिखनी होती है, बस इतनी सी लाइन, मुश्किल से बता रहा हूँ, बहुत बार होता है ऐसा। और आप लोग क्या करते हो, भैया 2 नंबर का है, इतना छोटे से में क्या मतलब हमारा मामला कैसे सेट होगा। तो तुम लोग क्या करते हो, इतना बड़ा सा एक पैसेज बना के आ जाते हो उधर, और फिर सोचते हो कि नंबर पूरे आएंगे। नंबर काट लेता है एग्जामिनर उस चक्कर में। आपको जस्ट जो क्वेश्चन में पूछा गया है उतना ही बताना है, फालतू बकवास नहीं करनी रहती एग्जाम में। और ये चीज़ आप ट्राई करके देखना, अपने टीचर से पूछ के देखना, स्कूल टीचर से, कि क्या इस तरीके से हमारे नंबर पूरे आएंगे कि नहीं आएंगे। टीचर भी आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि किस तरीके से जो है चेकिंग काम करती है। तो फालतू बकवास नहीं लिखनी होती उधर, जितना आता है उतना सही करो। और जो अगर आपको तुक्का मारना है ना, तुक्का मिलता जुलता मारो, कुछ भी मत भर दो तुम कि बस बीच में गाने चल रहे हैं कुछ भर दिया बस, कि ऐसा वहां पे नहीं होता। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट रहता है कि भैया 5 नंबर का क्वेश्चन है, इतना बड़ा लिखना होता है। अब इतने बड़े क्वेश्चन में बीच में से कुछ भी चिपका दो, कौन पढ़ने वाला है। शुरुआत के आखिर की 2 लाइनें पढ़ते हैं, ऐसा नहीं होता। वो पहले के जमाने की बात है कि ऐसा होता था, बट आज के टाइम में ऐसा नहीं होता। पूरा पेपर आपका पढ़ा जाता है, तो आपको पूरा सही तरीके से ही उसको अरेंज करना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। जितना आता है वो सही लिखो, स्टार्टिंग में कोशिश करो, ताकि आपके नंबर जो है स्टार्टिंग में ही क्लैरिफाई हो जाए। चलो वीडियो करते हैं ख़त्म। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 6 से लेकर 12 तक की सभी सब्जेक्ट की वीडियोज़, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी भी दबा लेना, ताकि कोई भी अपडेट आए तो आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए, और जो कि ज़रूरी होगा आपके लिए, ऑब्वियस सी बात है। चलो मिलते हैं एक नई वीडियो में।